तो यहाँ पर अभी क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए और कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए। अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत ही कम है तो तुम यहाँ पर री एग्जाम भी होती है इसकी 10th की, तुम वो भी दे सकते हो, जिससे कि तुम्हारे मार्क्स क्या है यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और समझो किसी किसी के 70% आते हैं, 75% आते हैं, तुम्हें अगर उसको भी बढ़ाना है, मार्क्स इंप्रूव करना है, तुम वाली एग्जाम फिर से दे सकते हो, तुम्हारे मार्क्स वहाँ पर बढ़ जाएंगे अगर अच्छा करोगे तो। लेकिन जिन बच्चों के डिसेंट से मार्क्स आ चुके हैं, जैसे 60% है, 70% है, 80% है, बच्चों को बिल्कुल परेशानी होना है। तुम्हें क्या करना है, अभी आगे का देखना है कि तुम्हें आगे का करना है। आगे तुम्हारे पास क्लास 11th है जो कि बहुत टफ आने वाला है, जिसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें जेई करना है या फिर नीट करना है। अगर नीट करना है तो यहाँ पर रहेगा पीसीबी और यहाँ पर रहेगा पीसीएम फॉर जेई। तुम्हें यहाँ पर सोचना है कि तुम्हें आगे चल के क्या करना है, मतलब इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, रिसर्च फील्ड में जाना है या फिर टेक फील्ड में जाना है। क्योंकि यहाँ पर क्लास 11 काफी टफ होता है। तुम यहाँ पर देखते भी होंगे बहुत सारे लोगों की वीडियो, क्योंकि यहाँ पर क्लास 11 काफी टफ होता है। तुम यहाँ पर देखते भी होंगे बहुत सारे लोगों की वीडियो। क्लास 11 बहुत सारे लोगों का बर्बाद होता है, छूट जाता है, बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि क्लास 11 में क्या होता है, बहुत सारे नए टॉपिक्स आ जाते हैं। तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि काफी टफ हो जाता है एक टाइम के बाद में। जेई में तो और ज्यादा टफ हो जाता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल तुम्हें काफी टफ लगेंगे। भले तुम्हारे पास बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोस है, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है तुम्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन तभी भी तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत जाएंगी अगर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि यहाँ पर तुम यूट्यूब से सब कुछ सीख लोगे, लेकिन अगर तुम खुद से सॉल्व करना सीखोगे क्वेश्चन वगैरह तो एग्जाम में काफी दिक्कत आ जाएंगी। तो तुम्हें क्या करना है, क्लास 11 पे अच्छा फोकस करना है। बहुत सारे लोग इस क्लास में क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ लेते हैं कि क्लास 10 जैसा ही होगा। क्लास 10 यहाँ पर क्या होता है, हमारा बेसिस होता है, लेकिन क्लास 11 क्या होता है, हमारा इसमें फाउंडेशन रहता है तुम्हारे पूरे करियर का। तो तुम्हें क्लास 11 पर काफी ज्यादा फोकस करना है, जो कि एग्जाम में भी आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी देखने को मिलेगा। अगर तुम कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे तुम एनडीए की कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, तो तुम्हें क्लास 11 के कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। और कुछ कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में भी क्लास 11 के कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को हमें मिल जाते हैं। जो फिजिक्स तुम आप पढ़ोगे, जो तुम केमिस्ट्री आप पढ़ोगे क्लास 11 के, वो गवर्नमेंट एग्जाम में भी काम में आएंगी और बायोलॉजी भी काम में आएगा। तो तुम्हें बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत सारी चीजें आगे चलकर तुम्हें काफी ज्यादा यूज में आएंगी। तो क्लास 10 यहाँ पर तुम्हारा पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। तुम्हें यहाँ पर देखना है कि अभी तुम्हें क्या करना है, जेई करना है, नीट करना है। तुमने ऑलरेडी यहाँ पर प्लान बना लिया होगा कि तुम्हें क्या करना है, या फिर पीडब्ल्यू की बहुत सारी बैच वगैरह आई बीच में, तो तुमने खरीद भी लिया होगा कि आगे चल के इसका प्राइस बढ़ जाएगा करके तुमने खरीद लिया होगा। तो काफी अच्छा तुमने यहाँ पर किया है कि तुमने क्या किया, सिलेक्शन कर लिया कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अब उसी डायरेक्शन में यहाँ पर तुम्हें बढ़ते जाना है और अपनी जर्नी यहाँ पर कंटिन्यू रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और अपनी पढ़ाई में तुम्हें पूरी तरीके से फोकस करके जाना है। लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर तुम ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इसी से क्या होंगे, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बनती जाएंगी।